नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले जो हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, पहले सबसे पहले वो फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड हैं फॉर्मूलेज, हमेशा इनकी वैल्यू यही रहती है, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। फर्स्ट में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोटेंजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में कोट भी लिखते हैं। इस तरह नेक्स्ट है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रिलेशंस हैं इनके बीच में। नेक्स्ट रिलेशन देखिए, साइन थीटा कोस थीटा और टेंजेंट थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। एंड 1 अपॉन कोस थीटा की अगर बात करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, सीकेंट थीटा में। कॉस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और इसी तरह टेंजेंट की अगर बात करूँ मैं तो 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशंस हैं इनके बीच में। ये रिलेशंस सबसे पहले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए टेंजेंट ए एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। इसमें जो टर्म है आपकी साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा को आपको कोटेंजेंट की फॉर्म में पुट करना है। तो कोई भी फॉर्मूला पुट करने से पहले आपको क्या देखना है कि हमें रिलेशन किस किस चीज़ के बीच में बनाना है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर ए लिया हुआ है, तो साइन ए और कोट ए के बीच में रिलेशन बनाना है। तो डायरेक्ट तो साइन और कोट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा हमें पता है कि साइन कोटेंजेंट का कोसिकेंट के साथ फॉर्मूला हमें पता है, और कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है, हमारा साइन थीटा का इन्वर्स होता है। तो हम इसको इस तरह से शुरू करेंगे कि साइन ए इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए। साइन ए किसके इक्वल होता है आपका, 1 अपॉन कोसिकेंट, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और हमें पता है कि कोसिकेंट और कोट के बीच में क्या रिलेशन होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये साइन थीटा अब किसके इक्वल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपने साइन थीटा को किस में कन्वर्ट किया, कोट थीटा में। इस तरह टेंजेंट थीटा, अब टेंजेंट थीटा और कोट थीटा तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, थर्ड है कि सीकेंट थीटा को आपने किस में कन्वर्ट करना है, कोटेंजेंट ए। अब सीकेंट में और कोट में तो कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले टेन स्क्वायर में, टेंजेंट में। तो सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर द रूट, और टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, टेन ए किसके इक्वल है हमारा, 1 अपॉन कोट ए। स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर द रूट डिवाइडेड बाय कॉट ए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सीकेंट ए की टर्म, जो आपकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसमें उनको आपको सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, हम साइन को अगर करें, साइन को चेंज करना है इस केस में आपने सीकेंट की फॉर्म में। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन और सीकेंट में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट आपको पता है कि सीकेंट थीटा कॉस का इन्वर्स है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें किसको, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर को इधर ले आइए, तो ये क्या हो गया आपका, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर द रूट। अब कॉस को हम सीकेंट में चेंज कर सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए। स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय सीकेंट ए। ठीक है, इसी तरह आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके सारी बाकी की जितनी टर्म्स हैं, कॉस, टेंजेंट, कॉट एंड कोसिकेंट, सबको आपने सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, वैसे तो आपका ये क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू,
आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लो इसमें से, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। एज यू नो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर आ गया आपका 9। सेकेंड है आपका 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। सबसे इजी मेथड क्या होता है कि इस तरह की जो टर्म्स होती हैं उनको सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, टेंजेंट को पुट कर लिया। सीकेंड को के लिए क्या करना है आपने, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा को चेंज करोगे तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, माइनस कोसिकेंड के लिए क्या पुट करोगे, 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया, कॉस थीटा, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा। जब इसकी वैल्यू ये देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे सेम है -1, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम इसके ऊपर लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये पूरा आपका a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पर इसकी जगह 1 पुट कर दो, -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ गया आपका 2। इसी तरह आपने इसका थर्ड पार्ट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा इनमें से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। फर्स्ट देखिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। जो एंगल्स हैं आपको एक्यूट एंगल गिवन है। ठीक है, आपने इन केसेस में क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हर एक में आपने यही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट है जैसे आपका कोसिकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले तो आपने देखना है कि राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए। यहाँ पर कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा के लिए आपने क्या करना है कि जो आपकी जो टर्म गिवन है उस टर्म को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपकी कॉस थीटा में। अब कोसिकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, कोसिकेंड को आप चेंज कर सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को चेंज कर सकते हो आप कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपने 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह की कंडीशन आएगी, और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, किसके इक्वल पुट करना है आपने 2 सीकेंड ए। ठीक है, एलसीएम लेना सबसे पहले इस केस में आपने एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कंडीशन आ जाती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, ये 1 प्लस 1 2, यानी कि क्या बन गया ये आपका 2 प्लस 2 साइन ए, और जो इसमें डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से साइन 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचा 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए, और 2 को साइड में रखें तो 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है आपका सीकेंट ए। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल। इसी तरह आपने बाकी के भी जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो करके देखने हैं, और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 8।